अगस्त पर आप जनता को, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 15 अगस्त पे हम यही कहना चाहेंगे कि आज 15 अगस्त 1947 के दिन आज ब्रिटिश हुकूमतों से आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसके सालगिरह के उपलक्ष्य में हम लोग आज ये 15 अगस्त मनाते हैं और पर्व के स्वतंत्रता दिवस के रूप में, पर्व के रूप में इसको मनाते हैं। और आज का दिन एकता और भाईचारे का मिसाल है। हम चाहेंगे आप सब लोग एक साथ होकर देश को आगे बढ़ाएं। पर देश के लिए और जनता के लिए आप संदेश क्या देना चाहिए? चाहे जो भी पर्व मनाते हैं, इस समय हर देशवासी के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, क्योंकि कहा जाए 392 वर्षों के बाद हमें हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। और एक तरीके से राष्ट्रीय पर्व है, देश की प्रत्येक जनता को खुशी मनाने का वक्त है। और इसी दिन हमें यहाँ पे खुले अमन चैन का शासन मिला यहाँ पे, जिसकी वजह से हम आज खुले हवा में, एक तरीके से आप भी पत्रकार हैं तो आप भी अगर खुले चीज़ में हवा सांस ले पा रहे हैं तो इस 15 अगस्त के ही दिन हमारे 15 अगस्त पर जो देश के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 15 अगस्त एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस पर हम सभी का एक बलिदान दिवस है। इस पर तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इसको हमेशा जागरूक रहना चाहिए, हर लोगों को एक संदेश जाना चाहिए। 15 अगस्त पर हर आदमी अपने आप को एक्टिव रखे और ये हमारे देश के प्रति एक शान शौकत की बात है। 15 अगस्त पर आप देश के लिए और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय पर्व है, बहुत गर्व की बात है कि आज के दिन जो है हमारे देश को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली और देश को निरंतर देश आगे बढ़ रहा है और सबको चाहिए देश की एकता अखंडता के साथ देश की प्रगति के लिए काम करें। हमारे लिए गर्व की बात है कि 15 अगस्त जैसा पर राष्ट्रीय पर्व लेकर के देश के लिए, देश को और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? ये संदेश देना चाहती हूँ कि 15 अगस्त राष्ट्रीय हम लोग के लिए 15 अगस्त मनाया जा रहा है, पर्व है। सबको यही देना कि 15 अगस्त के बारे में अपनी बच्चों को समझाइए और उनको कहिए कि 15 अगस्त कैसे देश आज़ाद हुआ। आज़ादी का सबसे बड़ी भूमि ये रहा है कि हमारे बलिया से हुआ। मुझे ये भी गर्व है कि मैं बलिया की बेटी हूँ, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश की मैं रहने वाली हूँ। देश के पब्लिक जो है मतलब वो बहुत खुश होती है जब मतलब आज़ादी का दिन मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस के नाम से ही। और 75 साल के बाद हम अमृतकाल मनाया जा रहा है, पूरा देश खुश है। और पिछले साल जैसे हर घर तिरंगा लगाया गया और इस बार भी सरकार ने कहा है कि 13 से 15 तारीख हर घर तिरंगा। तो क्या मानते हैं इस बार कैसा रहेगा? पिछली बार बढ़िया, पिछले साल से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, ज़्यादा बढ़िया। मैं देशवासियों को 15 अगस्त की सबसे पहले शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और 15 अगस्त हर साल की तरह मनाई जाएगी, बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाएगी और घर घर तिरंगा भी बहुत बढ़िया रहेगा और लगेगा, घर घर तिरंगा लगेगा। जिस हिसाब से पिछले साल तिरंगे लगे थे, सरकार ने कहा है कि इस बार 3 दिन 13 से 15 तक मुहिम चलेगी। हाँ। तो क्या मानते हैं इस बार बढ़ चढ़कर होगा? उससे ज़्यादा लगेंगे और देशवासियों में उत्साह है, इस बात उत्साह है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से 15 अगस्त आता है, एक दिन ऐसा आता है जब देशवासियों के अंदर देश भावना जागती है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इस बार देशभक्ति कैसी है देशवासियों में? भक्ति बढ़िया है और राष्ट्रहित के लिए सब कुछ देशवासी लगे पड़े हैं, राष्ट्रहित के उसमें ही चल रहा है। जानना चाहेंगे भैया, 15 अगस्त आने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ जनता को, देशवासियों को मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या कुछ सोचते हैं 15 अगस्त के बारे में? 15 अगस्त हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और जो मोदी सरकार है हमारी, अन्य सरकारों से हर घर तिरंगा फहराते हैं हम लोग। जो मुहिम चल रही है 13 से लेकर 15 तक की, जो आज से शुरू होगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? झंडा हर घर पे लगाने की? हर घर पे झंडा फहराएंगे हम लोग, लगाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था जब हर घर झंडा? पिछली बार भी लगाया था। और इस बार क्या चेंज देखते हैं आप पिछले साल और इस साल में? बढ़ेगा या कम होगा? से दोगुना हो जाएगा इस बार दोगुना हो जाएगा। भैया, जानना चाहेंगे, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों के लिए आप? देशवासियों के लिए 76वां स्वतंत्रता दिवस सभी लोग जैसे हर्षोल्लास से मनाएंगे और घर घर झंडा फहराएंगे। क्या कुछ देखते हैं आप, जिस हिसाब से स्वतंत्रता दिवस आता है, देशभक्ति कुछ जागती है लोगों में? हाँ,
पहले से देशभक्ति बहुत जागी है और मैं समझता हूँ कि इस बार भी पहले की अपेक्षा स्वतंत्रता दिवस अच्छा रहेगा। 15 अगस्त पे मतलब तेज हर घर में मतलब झंडे वगैरह लगते हैं, तिरंगा लगता है अपना, और प्रोग्राम होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे शुरू से आपने स्कूलों में प्रोग्राम करे होंगे और एक देश भावना जागती है 15 अगस्त के दिन, तो क्या कुछ देशवासियों को कहना चाहेंगे कि 15 अगस्त पे क्या कुछ करें देशवासी? देशवासी क्या 15 अगस्त में ये अपने घर घर झंडे लगाएं, घर घर झंडे लगाएं, अपने प्रोग्राम करें, प्रोग्राम देखें। जी प्रोग्राम देखें, अच्छा लगता है, मतलब सजावट वगैरह होती है, डेकोरेशन होती है। एक दिन के लिए देशभक्ति जाग जाती है जी सब देशवासियों के लिए। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, पिछली बार हर घर झंडे लगे थे, इस बार भी सरकार कह रही है झंडे लगाएं, तो लोग जागरूक हैं झंडे लगाने में, नहीं लगाएं? हाँ जागरूक हैं, लग भी रहे हैं लोगों के, लगा रहे हैं लोग। 15 अगस्त एक हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें एक राष्ट्र, एक झंडे के नीचे खड़े होकर और अपने देश को एक आज़ादी का जो हम लोगों ने 1947 में जो हम लोग आज़ाद हुए थे, तो उस समय तो हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन उसको जो हम पूरा एक महापर्व के तौर पर मनाते हैं। और मैं 15 अगस्त पे बस यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी देशवासियों को, चाहे वो किसी भी रंग, किसी जाति, किसी धर्म से हो, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। 15 अगस्त जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे आज़ादी का पर्व है। इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी और हम लोग इसलिए हमेशा 15 अगस्त को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि इस दिन समझो हम लोग नए हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं, या आज़ादी की जो जुनून है वो हमारे रगों में दौड़ता है। हम लोग को एक फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है कि हम लोग जो है अपने देश की आज़ादी तो नहीं देख पाए, लेकिन कम से कम आज़ादी की वर्षगांठ बहुत अच्छे से मना पाते हैं। जी 15 अगस्त, एक तो 15 अगस्त के दिन हमारे लिए आज़ादी मिली थी, हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसके साथ साथ ही 15 अगस्त उस त्यौहार का प्रतीक है जहां हमारे देश के हजारों सैकड़ों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर इस देश के लिए बलिदान दिया और हम लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने की आज़ादी दी। देखिए, आज़ाद देश को आज़ाद हुए तो काफ़ी समय हो गया, मगर क्या वास्तविक आज़ादी हमें प्राप्त हुई है? वास्तविक आज़ादी हम उस दिन प्राप्त कर लेंगे जब देश का हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ लेगा। अब इस समय पे ये तो कह ही नहीं सकते कि हम पूर्णतः आज़ाद हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों? भाई राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित भावना रखिएगा, यही सबसे बड़ा संदेश होता है। 15 अगस्त को लेकर आपकी क्या राय है? 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त की आधी रात्रि को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे, तो हमें बड़े प्रयासों से, बड़े संघर्षों के बाद ये जो आज़ादी मिली है उसको हमें सहज कर रखना है और हमेशा बनाए रखना है, ताकि भारत हमेशा एक और अखंड भारत रहे। आपकी क्या राय है? देखिए, 15 अगस्त को लेकर मेरी राय क्या, हर हिंदुस्तानी की राय एक होना चाहिए। 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं एक तीज त्योहार की तरह नहीं, बल्कि एक हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। जिस देश पे लोग शासन करते हैं वो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं और क्रांतिकारी अमर हो जाते हैं। इस देश के लिए क्रांतिकारियों ने जो अपना बलिदान दिया है, जिनकी वजह से आज देश आज़ाद हुआ है, वो इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान जब तक रहेगा तब तक आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेंगी। 15 अगस्त 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, और असली आज़ादी तो अब मिली है, असली आज़ादी तो अब मिली है, क्योंकि कानून अपना काम नहीं कर रहा था। मोदी जी के संरक्षण में असली आज़ादी अब लोगों को मिली है। अन्यथा हमारे ऊपर जो नियम और कानून थोपे गए वो जो गलत थे, अब मोदी जी बहुत से कानूनों को बदल रहे हैं और असली आज़ादी अब हम लोगों को अब मिल रही है। 15 अगस्त को लेकर आपकी क्या राय है? 15 अगस्त एक राष्ट्रीय पर्व है, इसके लिए हम सभी देशवासियों के लिए मिलजुल कर मनाना चाहिए और ये तो सभी का फर्ज है 15 अगस्त को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए। और इस दिन देश को आज़ादी मिली थी, सभी लोगों के लिए बड़ा खुशी का दिन है। ये हमारा 77वां
जो है वो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाया जा रहा है और हम इसको हम सब लोग जो बड़ी जोर शोर से खुशी के साथ इसको मनाना चाहते हैं। क्या कहना चाहती हैं आप देशवासियों के लिए? देशवासियों के लिए यही कहना चाहते हैं कि वो हमारे जो है प्रधानमंत्री जी और जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो इतने सारे अच्छे काम किए हैं सबके लिए, गरीबों के लिए, तो उनका हम साथ दें और जो है मतलब उनका सहयोग करें हर उसमें। क्या कहना है आप? देखिए, देशवासी इस बार 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और पूरे देश में उत्साह का माहौल है, लेकिन हमें साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं करें। देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंसक वारदातें होती रहती हैं, जैसे अभी मणिपुर जल रहा है, हरियाणा के नूह में हिंसा हुई, उत्तर प्रदेश में भी कभी कभार हालात खराब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता का मिसयूज है। अगर हम सद्भाव से रहें और वो काम ना करें जिससे कि देश को ठेस पहुंचे या देश की गरिमा खंडित हो, तो कहीं ना कहीं हम स्वतंत्रता का सही मायने याद रखेंगे। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग भाईचारे से रहें, उस भाईचारे से ही देश मजबूत होगा। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकर क्या कहना है आपका, क्या राय है? देखिए, 75 साल हम लोग पूरे कर चुके हैं अपनी आज़ादी के, और इस आज़ादी के 75 सालों में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी है। आज हम विश्व की सबसे तेज़ी से उभरती एक अर्थव्यवस्था जहाँ पर बन चुके हैं, वहीं पर तमाम विभीषिकाएँ भी हमने झेली, चाहे वो बंटवारे की विभीषिका हो और हाल फिलहाल जो मणिपुर में विभीषिका हुई। कहीं पर हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, कहीं पर कुकी मैतेई लड़ रहे हैं, कहीं पर कोई समुदाय लड़ रहा है। तो इस तरीके की जो विभीषिकाएँ हो रही हैं, जब हम इनसे फाइनली उभर जाएंगे तो मैं तो तभी समझता हूँ कि हमारी स्वतंत्रता के सही मायने हैं वही हो पाएंगे। फिलहाल पूरे देशवासियों को हमारी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पूरे देश में मनाया जा रहा है। 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ था, तब से अब तक 75 वर्ष से हम लोग जो है अंग्रेज़ों से शासन मुक्त करके हम लोग जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव में आए और बड़ा खुशी का पर्व है ये। 15 अगस्त सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसको पुनः बार बार हम लोग मना रहे हैं। और चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे जिस क्षेत्र में आप देख लीजिए, महिलाओं को भी खुली आज़ादी मिली हुई है और महिलाएं अपनी जो है खुली सांस ले रही हैं, क्योंकि आज़ादी भाई लोगों को तो मिली थी, लेकिन महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें देश में बनाई गई है। आज़ादी सभी लोग जानते हैं, 15 अगस्त को जो है देश स्वतंत्र हुआ था और सभी युवा पीढ़ी से अपील है कि आज़ादी के पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए, शांति का माहौल बना के, और अगर जरूरत पड़े तो फिर सब पूरा युवा, पूरे देश का युवा एकजुट होके विरोधियों के मुंह बंद करे। आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। इस आज़ादी महोत्सव में आपको देखा होगा कि इतने जो अमृतकाल चल रहा है देश का, उसमें बहुत ही बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, सुरक्षा हो, या तमाम और पर्यावरण हो, तमाम ऐसे जो चीज़ें हैं जिन पर लोगों में एक सुरक्षा का भाव जगा है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं लोग। और आने वाली 15 अगस्त को हम पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक जो हमारे भारत देश में जो स्वतंत्रता मिली है, इससे देश बहुत आगे बढ़ चुका है और हमारे हिंदुस्तान में इतने आगे बढ़ चुका है कि लोग जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये संदेश देना चाहते हैं जैसे कि जो हमारा झंडा लोग खरीदते हैं, नेशनल फ्लैग ऐसे खरीदते हैं, अगले 15 अगस्त को यूज़ करने के बाद अगले दिन रोडों पे पड़े होते हैं, कहीं इधर पड़ा है उधर पड़ा है। तो मेरा कहना होता है आदमी वही झंडा खरीदे जो झंडे का सम्मान कर सके। ये सड़कों पे पड़ा होना नहीं मिलना चाहिए। ये सड़क वगैरह होता है रोड पे डाल दिया कि कूड़े में डाल दिया कि इधर उधर, वो बेकार है डालना।
उसको यूज़ हुआ उसके बाद रख लें, संभाल के रख लें, और नहीं तो भूमिगत से अंदर कर देते हैं, भूमि के अंदर दफना देते हैं, बहुत से ऐसे कर दिया जाता है, देखा है हमने। अगले दिन बटोर देते हैं, उसको वैसा करते हैं। लेकिन क्या है, रोड तो इधर उधर डाले मत ही कूड़ा करकट में। झंडा वही खरीदे जो उसका सम्मान कर सके। 15 अगस्त आ रही है, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो इसी की वजह से जो आज 13 तारीख है, 2 दिन बाद 15 अगस्त है, इसी को मनाया जाएगा बहुत धूम धड़ाके से। मतलब सभी लोग झंडा लहराएंगे और सभी देशवासी अपना ध्यान दें, इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और सबको बढ़ना चाहिए। अपने देश के लिए मिलजुल के रहना चाहिए, किसी का विरोध ना करें, किसी को गलत ना कहें। इस मतलब झंडे को सभी भाईचारा बना के रखें, इस झंडे को कामयाबी दें, आगे बढ़ाएं, सम्मान दें। धन्यवाद। मैं देशवासियों को ये संदेश देना 15 अगस्त को लेते हैं। सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसे हमारे वीर शहीदों ने आज़ाद कराया था। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिल के एकजुट होकर ये पर्व मनाएं और अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था, कितनी कठिनाइयाँ झेली गई। जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली है सन 1947 को, ये बहुत शहीदों की देन है जो हम लोगों के लिए इतना अच्छा दिन मिला है। और हम लोग को ये दिन इसलिए खुशी और उल्लास से मनाना चाहिए कि बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं इस देश के लिए, और उसमें ना जात थी ना पात थी, इसमें कोई जातवाद का भेद नहीं था। और सिर्फ उस वक्त ये था जज्बा और नारा कि हमें स्वतंत्र होना है और हमें आज़ादी चाहिए। और वो आज़ादी मिलने के बाद आज हम लोग को गर्व ये है, होना चाहिए कि हम लोग इस देश में यहाँ रह रहे हैं और सुकून है, शांति है, और उसी को बनाए रखना है और स्वतंत्रता दिवस को बहुत हर्ष और उल्लास से मनाना है। और जिससे ये संदेश पूरे देश में जाए कि हाँ, हम लोग के आपस में ना इत्तेफाकियाँ नहीं हैं, कोई इस भाईचारे में कोई विदेशी ताकत आके इसको गलत नहीं साबित कर सकती। 15 अगस्त को सबसे पहले लोगों को उसके लिए हार्दिक बधाई। भारत को अपना आज़ादी का दिवस बिल्कुल याद रखना चाहिए। इतना ही नहीं, भारत को स्वस्थ रहने के लिए योग अपनाना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कम से कम जो पेड़ लगे हैं उनका ही अगर ध्यान रख लेते हैं, नए पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं तो इस पर भी विचार कर सकते हैं। पानी की समस्या जिले की एक प्राथमिक समस्या है। अगर धन की तरह अगर हम लोग पानी भी संचय करते रहेंगे तो आज़ादी की सही परिभाषा यही हो। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोग मेरा बाइक लिए। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम अपने समस्त क्षेत्रवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और समस्त लोगों से ये आह्वान करूँगा कि जिस तरीके से हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार की नीति है, हर घर तिरंगा हर घर माटी, उसका भी पूर्ण रूप से पालन करें। और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हर व्यक्ति पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक पौधा अवश्य लगाए। तो सबसे पहले तो देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक संदेश की बात है, देखिए आज जो मुल्क की जो हालत है, देश की जो हालत है, वो किसी से छिपी नहीं है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपसी सौहार्द की। जिस तरह से हम लोग आप में बटे हुए हैं, धर्म में, जात में, पात में, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त आज़ादी मिली थी ये परिकल्पना नहीं थी, तो सबसे बड़ी जो चीज़ होगी आज की आज़ादी में, अगर हम लोग 15 अगस्त में अगर हम कोई शपथ लें तो ये लें कि हमें संविधान पे अमल करना है और आपस में हमें सबको मिल के रहना है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हर कोई कहता है, देश में बात करता है कि ईमानदारी होनी चाहिए, हर किसी को ईमानदार होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, लेकिन वो खुद अमल नहीं करता है। मैं ये कहूँगा कि आज हम सबको ये संकल्पित होना पड़ेगा कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। में संदेश ये है, हर हाथ में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस का तभी जो है वह याददाश्त लोगों में आएगी। जैसे हम दिवाली, दशहरा और ईद मुहर्रम मनाते हैं, इसी तरह इसको एक त्यौहार के रूप में वर्णित करके हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। 15 अगस्त है, इंडिया वॉइस को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और देता हूं हर 15 अगस्त को। सीतापुर के जो नागरिक हैं उनके लिए क्या संदेश है? सीतापुर नागरिक के लिए भी शुभकामनाएं हैं और इस बार काफ़ी अर्जेंट वो भी किया है, अरेंजमेंट भी किया है, काफ़ी हर चौराहे पे तिरंगा लगा हुआ है
काफ़ी अच्छे तरह से डेकोरेशन भी हुआ है। काफ़ी अच्छा सीतापुर लग रहा है, हर साल से इस साल को ज़्यादा ही बेस्ट है। सबसे पहले सभी देशवासियों और सीतापुर वासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई 15 अगस्त की। और दूसरी बात, यहाँ पे सीतापुर में जो सजावट इस बार देखी जा रही है वो पहले कभी नहीं देखी गई। हर चौराहा, हर गली मतलब सजावट में नंबर 1 है। और बाकी तो जैसे था वैसे ही है, लेकिन सजावट के मामले में चौराहों पे बहुत अच्छा हुआ। 15 अगस्त को देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही अमन जैन बना रहे बस। सीतापुर के जो जनपदवासी हैं उनके लिए भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? सीतापुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबको 15 अगस्त मुबारक हो।